एयर इंडिया पर एक्शन होगा, ऐसा नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी कहा है। आज की एक और बड़ी खबर है, राहुल के खिलाफ बीजेपी का चक्का जाम। आज देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा था। जब प्रियंका गांधी पहुंची हैं तो बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, प्रियंका के सामने ही राहुल का नाम ले रहे थे। आपको लगता है, मैम लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों से झारखंड क्यों नहीं गए? शर्म करो। आपको लगता है, मैम लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों से झारखंड क्यों नहीं गए? शर्म करो। आपको लगता है, मैम लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों से झारखंड क्यों नहीं गए? तो पूछ रहे थे प्रियंका गांधी से सांसद कि राहुल झारखंड क्यों नहीं गए, राहुल आखिर रांची क्यों नहीं जा रहे हैं। इस पर बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही थी संसद के अंदर। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी भागो मत, भागो मत, भागो मत, भागो मत। राहुल गांधी भागो मत, भागो मत, भागो मत, भागो मत, भागो मत। राहुल गांधी भागो मत, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। तो यह प्रदर्शन तो संसद में हो रहा था कि राहुल आखिर रांची क्यों नहीं जा रहे हैं। जो राहुल जंतर मंतर के लिए बोल रहे थे वो रांची पर इतना चुप क्यों है। अब देखिए बीजेपी एबीवीपी, बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, वो रांची में प्रदर्शन कर रहा था आज, चक्का जाम। उसके बाद देखिए वहां छात्रों का जो एबीवीपी संगठन है वो बढ़ता चला गया, वहां छात्रों की संख्या, प्रदर्शन शुरू हुआ, अनाउंसमेंट शुरू हुआ। 2026, 2027, 2028, 2029 में गो बैक। झारखंड सरकार काम नहीं आएगी, साथ देगी, साथ देगा, पुलिस प्रशासन को केवल साथ देंगे और साथ देगा। और उसके बाद एबीवीपी जो कल छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ भी सड़कों पर था, देख रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने वैन बुलाई थी कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने के लिए, उन्होंने वैन के आगे वैन का घेराव किया। और उसके बाद पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू किया, एक एक को उठाकर बस में भरा है। और फिर देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे आखिर कि बुलडोजर से भी प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्टर्स बुलडोजर लेकर भी पहुंच गए थे। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। उससे पहले जगह जगह आग भी लगी थी, बुलडोजर भी नजर आया। बंद रहेगा, बंद रहेगा।
आइए आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद हेमंत सोरेन पहुंचे विधानसभा में भी प्रदर्शन हो रहा था हेमंत सोरेन के खिलाफ। हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचे तो बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली से रांची तक कोहराम और चक्का जाम है। सवाल छात्रों का है, लेकिन इस बार विरोध का मोर्चा राहुल या विपक्ष नहीं, बीजेपी बुलंद कर रही है और निशाने पर है राहुल गांधी। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है वो दोनों तरफ लगे हुए हैं। इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। जंतर मंतर में पुलिस के एक्शन को लेकर जो राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे थे, उन्हें अब बीजेपी चौतरफा घेर रही है और कह रही है कि दिल्ली में सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को रांची की गूंज क्यों नहीं सुनाई दे रही। रांची से संसद तक राहुल अब भाग क्यों रहे हैं। गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको, अब आए स्टेटमेंट दें। अब देखिए जरा कि आखिर राहुल सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने जो चक्का जाम किया है, क्या कहना है, कैसे बीजेपी ने इस रणनीति को बुना है। दिल्ली में क्या हो रहा था, दरअसल सड़क से संसद तक बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही थी। दिल्ली में बीजेपी के मंत्री सांसदों ने मोर्चा खोल दिया, राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर और नारों के साथ मार्च किया। कहा राहुल और विपक्ष का छात्रों पर दोहरा मापदंड क्यों है। जंतर मंतर पर पुलिस की कार्रवाई पर हंगामा किया था, लेकिन रांची में छात्रों के लाठीचार्ज पर विपक्ष चुप क्यों है। कांग्रेस तो झारखंड की सरकार में भी शामिल है। राहुल गांधी बताएं कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, अगर वो सच में छात्रों के हित में है तो सरकार के साथ क्यों है। अब तक लाठीचार्ज के मुद्दे पर राहुल सरकार को घेरते दिखते थे, लेकिन अब बीजेपी उन्हें रांची लाठीचार्ज के मुद्दे पर चौतरफा घेर रही, उनके खिलाफ प्रदर्शन से मार्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रही है। इतना ही नहीं, देखिए रांची में क्या हो रहा था। राहुल गांधी और सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने यहां भी प्रदर्शन किया। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया। रांची से हजारीबाग और पलामू तक आगजनी और हंगामा हुआ। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने झारखंड विधानसभा को घेराव किया और पूछा छात्रों पर बर्बरता की जिम्मेदारी कौन लेगा। बीजेपी दिखाना चाहती है कि वो छात्रों के साथ खड़ी है और सड़क पर उतरकर राहुल गांधी पर सवाल उठा रही कि राहुल अपने गठबंधन वाले राज्यों में छात्रों के मुद्दे पर चुप है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल पर सियासतदान। झारखंड में तो कांग्रेस और जेएमएम तो पार्टनर है, तो उसका जवाब तो राहुल गांधी जी दे सकते हैं, मैं तो जवाब दे सकता, क्योंकि सरकार झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का। आप ये समझिए कि देवेंद्र नाथ महतो जो अनशन पर है, उसको कल पीटा, रात में पीटा। जो अधिकारी वहाँ पोस्ट किया हुआ है वो पागल अधिकारी है, वो कभी चुनाव आयोग से लड़ रहा है, कभी वो ईडी के अधिकारियों को जेल में भेज रहा है। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी का जो ये दोहरा चरित्र है ये लोगों के सामने आ गया है और उसी को एक्सपोज करने आज पूरी पार्टी रोड पर। हमारी पार्टी उसके आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी, मजबूती प्रदान कर रही थी कि हम सब लोग भी आपके मांगों के साथ हैं। सदन में भी आवाज उठाएंगे, सदन के बाहर भी हम लोग इस आवाज उठाएंगे। मैं इस बंद के आह्वान से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह चेतावनी देता हूं कि अभी भी समय है, सुधर जाइए। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के लालच में नौकरी बेचना बंद करिए। राज्य के युवाओं को आपका हाय लगेगा, शराब लगेगा, कैसे मुंह दिखाएंगे आने वाला समय 2029 में। पुरजोर बंदी है, कहीं कुछ नहीं होने देंगे। बच्चों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहा है, खड़ा रहेगी। सीबीआई जांच की मांग करते हैं और अगर आप सच्चा आदमी हैं तो सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं। सीबीआई जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी करिए। राज्य के मुखिया को चेताना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी चेत जाइए, राज्य के युवा जाग चुके हैं, आपका किसी भी प्रकार का कोई धांधली चलने वाला नहीं। जेपीएससी और जेसीएल सीजीएल जितना भी एग्जाम लिया है हेमंत सरकार ने, अगर उसको वो रद्द करेंगे तो जो पैसा देके जिनका सिलेक्शन हुआ है वो इनके खिलाफ आएंगे। हेमंत सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी।
अब देखिए झारखंड में ये हो रहा था, संसद में क्या हुआ? संसद में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने आ गए। ये तस्वीर देखिए, प्रदर्शन दोनों गठबंधन कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के सामने। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो।